एक्सरसाइज 4.4 और इसमें पढ़ेंगे माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स को लिया है A इज इक्वल टू 2 1 3 2 0 4 1 2 3। तो देखिए MIJ का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज करिए कि M23 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनर ऑफ A23। अब ये A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है ये A23 होगा। तो इसके माइनर के लिए हमें क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनानी है, डिटर्मिनेंट लीविंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो जो रो इस कॉलम में है उसको छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इसके माइनर की वैल्यू होगी। तो इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 1 1 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 4 माइनस 1 हो गया 3। तो इस तरह से इसके माइनर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से कैपिटल AIJ होता है को फैक्टर ऑफ AIJ। इसमें एक तो साइन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं -1/i+j, ये को फैक्टर का साइन होगा, और इसको माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका को फैक्टर आ जाएगा। जैसे इसी वाले एलिमेंट का अगर हमें को फैक्टर कैलकुलेट करना है तो A23 हो जाएगा -1/2+3 और ये -2 3। तो ये -1/5 और -2 3 ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। इससे जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 1 1 2, ये -1/5 -1 हो गया और ये हो जाएगा 4 -1, दैट इज 3 × -1 -3। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है और अपना एक को फैक्टर होता है। तो माइनर और को फैक्टर की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इवैल्यूएशन और एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। Expansion can be done along any row or column। तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया जा सकता है और इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू समेशन AIJ और कैपिटल AIJ। तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट A आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम नंबर 2। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं और कॉलम नंबर 2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कॉलम नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे एक एलिमेंट ये है, इसका ऑर्डर होगा 1 2 2 2 और 3 2। तो A12 इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर A13, ये दूसरा एलिमेंट A22 और फिर तीसरा एलिमेंट हो जाएगा ये वाला A32। तो इसका मतलब समझिए, समेशन का मतलब ऐड करना है आपको, ये एलिमेंट ये उसका कोफैक्टर, तो एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट इज 1। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये -1/1+2 और इसका माइनस इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 2 4 1 3।
फिर सेकेंड एलिमेंट 0 हो गया, ये -1⁻² + 2। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 3 1 3 हो जाएगा, ये 2 3 1 3। फिर थर्ड एलिमेंट 2, ये -1⁻³ + 2। अब इससे जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 2 3 2 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -1⁻³ -1 हो जाएगा, और ये 6 - 4, ये 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। ये -1⁵ -1 × 2 -2, और ये 4 2 = 8 -6, तो ये -2 + 0, ये 2 2 = 4 -4 हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई -6। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो are multiplied with cofactors of any other row। जो प्रॉपर्टी रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी होगी। जैसे इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, यहां पे भी रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0, तो उनका सम 0 आएगा। तो अगर हम एलिमेंट्स को, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। और अगर एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के, जैसे ये सपोज करो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और इसको थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये एक्सरसाइज 4.4 विद एग्जांपल्स आपको करना है, 4 विद एग्जांपल्स। तो ये बेसिक्स हैं, बड़ी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए बेटा, एग्जांपल है, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = this, और fa हमें कैलकुलेट करना है और a की वैल्यू दे रखी है। तो f(x) से जब fa निकालेंगे तो यहाँ पे x की प्लेस पे a आ जाएगा, तो जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे a आ जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे a² एक मैट्रिक्स है, ये 5a भी एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन जो 6 है वो मैट्रिक्स नहीं है, तो हम मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 को ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो अगर किसी नंबर को आप किसी फंक्शन में यूज करते हो, मैट्रिक्स के फंक्शन में, तो उस नंबर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो भी मैट्रिक्स बन जाए। अब ये तीनों मैट्रिक्स हो गए, ये a² भी एक मैट्रिक्स है, ये 5a एक मैट्रिक्स हो गई, और ये 6i भी एक मैट्रिक्स हो गई, और इसको सॉल्व कर देंगे। a² के लिए हम a × a करेंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे और फाइनली हमें ये fa आंसर मिल जाएगा।